नमस्कार मेरे युवा साथियों, आज फिर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों आपके सामने बहुत ही शानदार और जानदार दोस्तों वीडियो के साथ। इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए दोस्तों समझाऊंगा रीजनिंग के दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन समझाऊंगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रीजनिंग के जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वे 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आइए एक बार दोस्तों समझते हैं धीरे धीरे कैसे कैसे क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। आप सभी के सभी भाई मिलकर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है वह एक बार समझिए दोस्तों। मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन में लिख दिया गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी कि आपके सामने दोस्तों शब्द दिए हुए हैं, जैसे मैंने इधर साइड में लिखा हुआ है विद्यालय, इधर दोस्तों लिखा हुआ है अध्ययन। मेरे भाई यहाँ समानुपात का चिन्ह लगाया हुआ है, और इधर क्या लगाया हुआ है दोस्तों, प्रयोगशाला। और मेरे भाई यहाँ क्या डाल दिया है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। हाँ, एक बात समझिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई। बात क्या ध्यान रखनी है वह ध्यान से समझिए कि या तो दोस्तों आपको यहाँ पर सपोज करो पहला, और ध्यान से समझिए दोस्तों ये चार शब्द है, और अगर दोस्तों ये चार शब्द है तो मेरे भाई जब भी मुझे इसमें रिलेशन बताना होता है तो आप लोग सभी के सभी बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों आपका पहला और दूसरे में मेरे भाई संबंध मिल रहा है तो ये फिक्स है कि आप लोग किसमें संबंध निकाल लो मेरे भाई, यहाँ पर तीसरे, और किसमें लगा लो दोस्तों, चौथे में निकाल लो। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर भी हमारा पहला और दूसरे में संबंध निकल ही नहीं रहा है, और यदि हमारा निकल रहा है यहाँ पर पहला और तीसरे में संबंध, तो ध्यान दीजिएगा अगर पहला तीसरे में कोई रिलेशन निकल रहा है तो मेरे भाई आप लोग निकाल लो दूसरे, और किस में दोस्तों, चौथे में निकाल लो। अब आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिए, जिस सीक्वेंस में विद्यालय के अंदर क्या किया जाता है मेरे भाई, अध्ययन किया जाता है। तो आप बताइए दोस्तों, प्रयोगशाला के अंदर क्या जाता है, आप कहेंगे सर प्रयोगशाला के अंदर हम लोग परीक्षण करते हैं। तो मेरे भाई परीक्षण किस शब्द वे किस आपके ऑप्शन में लिख दिया गया है वे ध्यान से समझिए। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में लिख दिया गया है दोस्तों खेलना, दूसरे में लिख दिया गया है मेरे भाई खिलौना, खिलौना नहीं दोस्तों, परीक्षण। नेक्स्ट लिख दिया गया है दोस्तों हल करना, और मेरे भाई नेक्स्ट लिख दिया गया है प्रार्थना। तो आप लोग सभी के सही बच्चे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रयोगशाला के अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, परीक्षण करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे हिसाब से जो दोस्तों मैंने आपके लिए समझाया है वह निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। आप लोग सभी के सही बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख दिया गया है वह ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिख दिया गया है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यानी कि आपके सामने कुछ सीरीज डाली हुई है, और सीरीज में से दोस्तों हमको क्या करना है यहाँ पर वे देखिएगा। ये सीरीज है दोस्तों आपके सामने, अगर दोस्तों ये सीरीज है तो यहाँ से दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से ही मुझे क्या लॉजिक दोस्तों यहाँ लग रहा है, उसी के माध्यम से मुझे नेक्स्ट पर छाटना है। जब भी मेरे भाई इस टाइप के आपके सामने सीरीज आती है तो उसमें दोस्तों कोई ना कोई अप्रोच लगाकर नेक्स्ट शब्द बनाया गया है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाता है तो आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक से दोस्तों चार बनाया, एक से पांच बनाए हैं। मेरे भाई बताइए कितना ऐड करें, क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ तो चार ऐड किया होगा। दोस्तों आप बताइए सभी के सभी बच्चे मिलकर, अगर दोस्तों हम देखा जाता है पांच से दोस्तों नौ बनाए हैं तो बताइए कितना ऐड किया होगा, नौ। नौ से दोस्तों आप बताइए सभी के सभी बच्चे, यहाँ पर नौ से दोस्तों बनाया गया है 30, तो कितना ऐड करके बनाया होगा दोस्तों, 16। और दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझे दोस्तों, यहाँ पर 30 से दोस्तों 55 बनाया है तो मेरे भाई कितना ऐड किया होगा, 25। तो अब अगर इसका देखा जाता है तो इसमें कितना ऐड किया है दोस्तों, 55 से दोस्तों यहाँ पर 90 बनाया गया है। 90 नहीं है यार, यहाँ पर दूसरे शब्द दिख मेरे हिसाब से 91 है दोस्तों। तो आप लोग सभी के सभी बच्चे बताए हो कितना ऐड किया होगा, 36 ऐड किया होगा। तो एक यहाँ से आपको एक बात समझ आ रही होगी, ये शब्द जो लिखा हुआ है यानी कि जो डिफरेंस है मेरे भाई, यहाँ पर 4 है, 9 है दोस्तों, 16 है, और इधर इधर कितना है दोस्तों, 25 है, और मेरे भाई इधर कितना है, 36 है। अगर दोस्तों इस डिफरेंस को मैं जो अब देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस का किसी न किसी संख्या का वर्ग हो रहा है। अगर दोस्तों ये वर्ग हो रहा है तो आप बताइए सबसे फर्स्ट में ये किसका वर्ग हो रहा है, आप कहेंगे सर 2 का वर्ग हो रहा है। ये किसका वर्ग हो रहा है मेरे भाई, 3 का वर्ग हो रहा है। ये किसका वर्ग है दोस्तों, 4 का है। बेटा ये किसका वर्ग है, सभी के सभी बच्चे बोलिए, 5 का वर्ग है। दोस्तों ये किसका वर्ग है, आप कहेंगे सर 6 का वर्ग है। अब अगर ये 6 का वर्ग है तो नेक्स्ट किसका आएगा दोस्तों, 7 का वर्ग आएगा। और 7 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई बताइए, आप कहेंगे सर 49 होता है।
और ध्यान से समझिए, अगर दोस्तों मैं 91 में 49 ऐड करूँगा तो 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 10 का क्या हासिल 0, हासिल कितनी आ गई बेटा 1 आ चुकी है। उसी सीक्वेंस में दोस्तों ध्यान से समझिए, 9 और 4 कितना होता है दोस्तों 13 होता है, 13 में 1 ऐड करेंगे हम लोग, बताओ कितना हो जाता है 14 हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आपका शब्द आएगा वह कितना कौन सा पद आ जाएगा दोस्तों 140 हो जाएगा। आप ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये किस ऑप्शन में लिख दिया गया है वह ध्यान से समझिए। आपके दोस्तों ये लिखा गया है टी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको निश्चित रूप से जो मैंने समझाया है वह समझ आ चुका होगा। हम चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई आप लोग सभी के सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जैसे दोस्तों ध्यान से समझिए, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। जैसे दोस्तों आपके सामने लिख दिया गया है घोड़ा, मेरे भाई एक लिख दिया गया है आपके सामने बंदर, उसी सीक्वेंस में दोस्तों आपके सामने लिख दिया गया है बाघ। अब आप लोग दोस्तों ध्यान से समझिए, सभी के सभी बच्चे एक बात थोड़ा समझिए और सोचिए। ये जाहिर जाहिर सी बात है कि जो भी मेरे सामने ये शब्द दिए हुए हैं, ये दोस्तों सभी के सभी एक जानवर की प्रकृति के अंदर आते हैं। लेकिन अगर देखा जाता है कि ये सभी के सभी अलग अलग जानवर हैं, ये घोड़ा एक अलग जानवर होता है दोस्तों, बंदर की कैटेगरी एक अलग होती है और बाकी कैटेगरी दोस्तों क्या होती है मेरे भाई अलग होती है। तो आप बताइए दोस्तों, बंदर का जो वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, सॉरी सबसे पहले घोड़े का बनाता है, घोड़े का दोस्तों वेन डायग्राम अलग बन जाएगा। मेरे भाई बंदर का वेन डायग्राम अलग बन जाएगा। उसी सीक्वेंस दोस्तों ये बाघ का आपका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों अलग बन जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका घोड़ा हो जाएगा। मेरे भाई इसको अपन लोग एक बार क्या मान लेते हैं बंदर का वेन डायग्राम है, और दोस्तों ये किसका है बाघ का वेन डायग्राम है। तो इस सीक्वेंस में तीन अलग अलग डायग्राम बनेंगे। तो मेरे भाई आप लोग सभी के सभी बच्चे डायग्राम देखिए, किस डायग्राम में लिख दिया गया है वह समझिए सभी के सभी बच्चे। आपके दोस्तों लिखा गया है ये बे ऑप्शन में। निश्चित रूप से आपको सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी बच्चे सभी के सभी भाई पढ़िए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सामने आ चुका होगा, सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है। अगर ऑप्शन डी देखा जाता है आपका, तो उसमें लिख दिया गया है आपके सामने 96,542। मेरे भाई इस सीक्वेंस में आपके सामने बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, और इस बहुत बड़ी संख्या के माध्यम से ही दोस्तों मुझे ये तय करना है कि जो आपके ये क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। आप कोई भी ऑपरेशन लगाकर दोस्तों, कोई भी मेथड लगाकर आप लोग सभी के सभी बच्चे इस संख्या से दोस्तों ये संख्या बनाई गई है, और दोस्तों इस संख्या से ये संख्या बनाई गई है, उसी सीक्वेंस में दोस्तों इस संख्या से ये बनाई गई है। अब लास्ट में दोस्तों ये संख्या कैसे बनेगी, ये मुझे दोस्तों यहाँ पर क्या करना है छाटना है। मेरे भाई क्वेश्चन तो देखा जाता है बहुत बड़ा है, और अप्रोच भी दोस्तों इसके अंदर अगर आपका जैसे मेरे भाई इस संख्या से ये कैसे बनाया गया है वे देखिए। पूरी की पूरी डाटा यहां से ध्यान से समझिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी डाटा एज इट इज दोस्तों यहां लिखी हुई है। अगर दोस्तों ये पूरी की पूरी डाटा लिखी हुई है, फिर ये 5 कहाँ गया है, इसका मतलब 5 को दोस्तों उसने क्या कर दिया है यहाँ से विलुप्त कर दिया है, यानी 5 को क्या कर दिया है हटा दिया, शुरुआत के शब्द को हटाया है। अब देखिए दोस्तों यहां से समझिए दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी डाटा है दोस्तों, ये जो यहां से लेकर यहां तक है मेरे भाई एज इट इज इसमें इसके अंदर लिख दी गई है। आप कहेंगे फिर किसको हटाया है, तो मेरे भाई यहां से किसको हटा दिया है दोस्तों 7 को हटा दिया गया है। अब देखिए एक बार तो अगले पहले शब्द को हटाया है, और एक बार दोस्तों किसको हटाया है अंतिम शब्द को हटाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा शब्द को हटाया गया है यहाँ से। देखिए मेरे भाई ये कंप्लीट दोस्तों जो संख्या है वह एज इट इज लिख दी गई है। तो आप बताइए अब की बार इसमें ये सब हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कौन से शब्द हटाएंगे। देखिए यहाँ से शुरुआत में पहला शब्द को हटाया है, फिर दोस्तों इसमें से दोस्तों दूसरा अंतिम शब्द को हटाया है, यहाँ से फिर फर्स्ट शब्द को हटाया गया है। अब कौन से शब्द को हटाएंगे हम लोग, आप कहेंगे सर यहाँ से अंतिम शब्द को हटा दीजिएगा, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों यहाँ पर 96,500 दोस्तों 42। कहने का मतलब ये 3 यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई हट जाएगा। ये 96,000 दोस्तों 542 आपके किस ऑप्शन में लिख दिया गया है वे देखिए आप लोग सभी के सही बच्चे। 96,542 दोस्तों आपके दोस्तों डी ऑप्शन में लिख दिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों
तुम सभी के सभी दोस्तों को जितना मैं समझा रहा हूँ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ आया हुआ होगा। हाँ, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे सभी के सभी बच्चे पढ़िए। कैलेंडर का क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग सभी के सभी बच्चे पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई बोल दिया गया है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, तो मेरे भाई आप लोगों से कह दिया गया है कि 2 मार्च को 2013 को क्या वार हो जाएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। अगर तो आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो उसको हम लोगों को कैसे हल करना चाहिए, कैसे उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, आइए एक बार दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मैं सभी के सभी बच्चे थोड़ा समझे। आप लोगों को इतना तो ज्ञात होगा कि जनवरी में हमारे होते हैं दोस्तों 31 दिन। अब मेरे भाई 31 में से हमने एक घटा दिया है तो हमारे पास कितना बचा गया है, 30 बच चुका है। मैं मुझे दोस्तों इतना पता है और आपको भी दोस्तों सभी बच्चों को पता होगा कि जनवरी के अंदर दोस्तों 31 दिन होते हैं। 31 में से हम लोग दोस्तों 30 घटाएंगे। 30 क्यों घटा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 30 दिन मेरे जनवरी के निकल चुके हैं। तो 31 में से दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपसे कि 30 दिन मैं यहाँ से घटाता हूँ तो मेरे भाई मेरे पास आएगा एक दिन, तो एक दोस्तों मैं यहाँ लिख दूंगा। अब जनवरी के जस्ट बाद आता है दोस्तों मेरे भाई यहाँ फरवरी का महीना, और फरवरी दोस्तों यहाँ साधन वर्ष है। साधन वर्ष में फरवरी दोस्तों होती है 28 दिन की। और मार्च के कितने दिन लिए गए हैं, आप कहेंगे सर 2 दिन लिए गए हैं। यहाँ हम लोग भाग लगाएंगे इसका दोस्तों, 7 का भाग लगाएंगे। अब थोड़ा सा समझिए दोस्तों सभी के सभी बच्चे मिलकर कि यहाँ अगर मैं बात करूं आपके सामने कि 7 से दोस्तों अगर 28 को काटूंगा तो शेष पर बताइए मेरे लिए कितना बचेगा। आप कहेंगे सर 28 में तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, किसका, 7 का। इसका मतलब शेष पर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। अगर मेरे भाई यहाँ शेष पर कुछ नहीं बच रहा है तो संख्या फिर मेरे पास कितनी बच जाएगी, 2 और 1 कितना दोस्तों, 3। तो अगर मैं गुरुवार में दोस्तों, आप लोग सभी के सभी बच्चे बताओ, 3 दिन ऐड करूंगा। गुरुवार के एक दिन बाद क्या आता है, शुक्रवार। 2 दिन बाद क्या आता है दोस्तों, शनिवार। 3 दिन बाद क्या आता है दोस्तों बताइए, रविवार। तो बेटा यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वे हो जाएगा दोस्तों आपका रविवार। उम्मीद करता हूं तुम सभी के सभी दोस्तों को, सभी के सभी नौजवानों को जितना दोस्तों मैंने समझाया है वे कंप्लीट दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आया हुआ होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों और बहुत सिंपल है, लेकिन आप सभी के सभी बच्चे करिए एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए। दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरे भाई अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इस टाइप में, लेकिन कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमको क्या आ जाता है दोस्तों, दिक्कत आ जाती है। आप दोस्तों देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन होते हैं वे बहुत ही आसान होते हैं। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा उसको अप्रोच का पता हो तो आप लोग उसको आराम से कर देंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ से देखिए लास्ट शब्द से दोस्तों इधर फर्स्ट शब्द मिला दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब इसको क्या कर दिया है मेरे भाई, उल्टा कर दिया है। अगर दोस्तों इसको उल्टा कर दिया है तो हमको भी दोस्तों इसको क्या करना है, उल्टा करना है। बताओ टी क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ एन आ जाएगा। फिर इधर से क्या आ जाएगी दोस्तों, ई आ जाएगी। अब बताओ क्या आएगा आपका, आप कहेंगे सर यहाँ एम लिख दो। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग लिख देंगे इधर ई। उसके बाद हम लोग सी ए लिख देंगे। हाँ, यहाँ एन ए एम। यानी कि मैं कहने का समझाने का तात्पर्य दोस्तों इतना सा हुआ है कि आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या कर दो दोस्तों, उल्टा कर दो। निश्चित रूप से सभी के सभी को समझ आता होगा। दोस्तों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है वे आप लोग सभी के सभी बच्चे पढ़िए। एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है एनालॉजी के, लेकिन दोस्तों उसके अंदर थोड़ा सा आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग दोस्तों निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे मेरे भाई इस क्वेश्चन को हमको अगर करना तो कैसे है, आप लोग सभी के सभी बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी मेरे भाई इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है
अब आप लोग दोस्तों कोई न कोई यहाँ से कोई न कोई अप्रोच लगाकर दोस्तों ये 224 से मेरे भाई कितना बढ़ा दिया गया है, 81 बढ़ा दिया गया है। उसी सीक्वेंस से दोस्तों 143 से यहाँ क्या बनाया जाएगा दोस्तों, वे आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग सभी के सभी बच्चे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं बात करूं आपसे कि यदि इनके अंकों का योग मैं कर लेता हूं कि 2 प्लस बेटा 3 प्लस कितना मेरे भाई 4, देखते हैं एक बार 2 और 4, 2 और 3 कितना मेरे भाई 4 5, 5 में दोस्तों 4 ऐड करो, आप कहेंगे सर 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे भाई 81 हो जाता है। उसी सीक्वेंस में अगर दोस्तों इसका 9 का स्क्वायर अगर ये हो रहा है तो क्या पता दोस्तों इधर भी हम लोगों का स्क्वायर ही डाल रखा होगा अंकों का योग करने पर। उनका दोस्तों क्या निकाल लो, आप लोग स्क्वायर निकाल लो सभी के सभी दोस्तों निकाल। हाँ, एक प्लस में मेरे भाई 4 प्लस में 3, यहाँ 1 और 4 5 और 3 कितना दोस्तों 8। अगर दोस्तों मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो आप लोग सभी के सभी बच्चे बताइए कितना हो जाता है दोस्तों, 64 हो जाता है। तो मेरे भाई इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वे कितना होगा, आप कह रहे होंगे सर फाइनल आंसर कितना निकाल लेंगे, हम लोग 64 निकाल लेंगे जो कि इसका फाइनल आंसर है। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है मेरे भाई, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा। आप सभी के सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। मेरे भाई ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा दोस्तों जब कंपटीशन के अंदर आता है तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट दोस्तों इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। अगर मेरे भाई मैं आपके लिए सिखाता हूँ तो मैं इसको किस सीक्वेंस में सिखाऊंगा वे आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए और बहुत ही अच्छा मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। आप लोग सभी के सभी बच्चे कॉन्सेप्ट दोस्तों समझिए एक बार। कॉन्सेप्ट में क्या लिख दिया गया है, क्या समझाऊंगा वे ध्यान से समझिए। एक बार आप लोग मोमेंट लिख दो दोस्तों, क्या लिख दो दोस्तों, मोमेंट लिख दो। हाँ, क्या लिख दिया है दोस्तों मैंने, मोमेंट लिख दिया गया है। अब मेरे भाई जब भी इस सीक्वेंस में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप लोग दोस्तों इसका फैक्टोरियल निकालिए। अब फैक्टोरियल किस संख्या का निकालूंगा, फैक्टोरियल तो किसी न किसी नंबर का होता है ना मेरे भाई। अगर फैक्टोरियल की बात करूं दोस्तों आपके सामने कि जितनी भी ये संख्या है दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो मेरे भाई आप लोग 6 का फैक्टोरियल निकाल लो। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको दोस्तों एक ही शब्द 2 बार रिपीटेड हो तो उस शब्द को जितनी बार रिपीटेड होता है, जितनी जैसे यहाँ पर 2 बार क्या रिपीटेड हो रहा है दोस्तों, एम रिपीटेड हो रहा है तो 2 बार एम को लिख दो, यानी कि एम कितनी बार हो रहा है दोस्तों 2 बार। अगर दोस्तों और भी कोई संख्या रिपीटेड होती तो उसको दोस्तों मैं आर लिख देता यहाँ पर। अगर एम 3 बार रिपीटेड होता तो फैक्टोरियल कितना निकाल लेता, उसका फैक्टोरियल 3 निकाल लेता। मेरे भाई मैं आपको लिए ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले आप ये संख्या गिनिए, ये कितनी संख्या दोस्तों, जितनी भी संख्या है उतने का फैक्टोरियल, और जितनी बार कोई संख्या आप दोबारा आती है 2 बार आती है उतने का ही उसमें भाग लगा लो, उतने ही फैक्टोरियल का उसके अंदर क्या लगा लो दोस्तों, भाग लगा लो। आप सभी के से बच्चे बताओ 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 6 को तब तक लिखो दोस्तों और घटते हुए क्रम में जब तक कि 1 ना आ जाए। मेरे भाई फैक्टोरियल आप लोग इसी सीक्वेंस में निकालना है जैसे मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। और जितनी ये नीचे इस 2 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 2 को लिखो और 2 को तब तक लिखो जब तक कि 1 ना जाए, तो इस सीक्वेंस में लिख दूंगा मैं। अब क्या करना है आप सभी के सभी बच्चों को, देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, मेरे भाई 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ 5 का कितना होता है दोस्तों 20, और 20 गुणा में अगर मेरे भाई मैं 20 गुणा में मैं 4 करूंगा 80, और 8 80 गुणा में दोस्तों मैं कितने करूंगा 3 करूंगा, तो 8 क्या होता है दोस्तों 24। इसका मतलब मेरे भाई फाइनल जो मेरा आंसर रहेगा वे 240 रहेगा। ये किस ऑप्शन में लिख दिया गया है 240, वे हम लोग अब देखते हैं दोस्तों। आप लोग सभी के सभी बच्चे देखिए 240 किस ऑप्शन में लिखा गया है। 240 तो देखिए एक बार दोबारा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 2 गुणा 6 पर 6 पंजे 30, अच्छा ये 6 पंजे 30 होते हैं। हाँ 6 पंजे कितना होता है मेरे भाई 30 होता है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटाते हैं और 6 पंजे कितना 30, ऑप्शन में नहीं मिल रहा था। 6 पंजे कितना दोस्तों 30,
और 30 गुणा में दोस्तों मेरे भाई मैं कितना करूंगा, 4 करूंगा। तो यहाँ पर 30 गुणा में 4 करो दोस्तों, 120, 120 गुणा में दोस्तों मैं 3 करूंगा तो 360 हो जाते हैं मेरे भाई। अब आपको निश्चित रूप से ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर कितना दोस्तों, बताइए 360। वे देख लीजिएगा आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर। देखिए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब मेरे भाई आपके सामने ये एक सीरीज दी हुई है और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई भी ऑपरेशन लगाकर कोई ना कोई संख्या आएगी दोस्तों, आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई भी आप लोग दोस्तों इसको जोड़कर, घटाकर, गुणा कर भाग लगाकर आपको सामने दोस्तों कोई ना कोई संख्या यहाँ से आपको लानी पड़ेगी। अगर दोस्तों मैं आपके लिए समझाता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो आप लोग दोस्तों सबसे पहले इस सीक्वेंस में दोस्तों कोई ना कोई मेथड लगा कर हो। और दोस्तों अगर इस सीक्वेंस में कोई ना कोई मेथड लगाया है तो आपको दोस्तों आपको अप्रोच मिल जाएगी। अगर दोस्तों नहीं मिल रही है तो आप लोग सभी के सभी बच्चे इधर से कोई ना कोई मेथड लगाकर आप लोग इस सीक्वेंस में वह संख्या लाने की कोशिश क्या करो। अब यहाँ से दोस्तों बड़ी संख्या दोस्तों इधर ही आ रही है, हमारी बड़ी संख्या तो मेरे भाई इधर ही आ रही है। इधर से ही नेक्स्ट संख्या आएगी, थोड़ी बड़ी संख्या आएगी। तो कहने का मतलब वे संख्या कैसे आएगी दोस्तों, सोचने की बात यह है। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई दोस्तों इसमें इन दोनों संख्या को जोड़कर, घटाकर, गुणा कर कैसे भी दोस्तों ये 33 बनाया होगा इसमें। अब ये कैसे बनाया है वे मैं आपके लिए सिखा देता हूं मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर, इधर हो रहा है क्या 10? नहीं हो रहा है इधर 10, तो कैसे भी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर मैं 8 गुणा में दोस्तों 8 प्लस में दोस्तों 17 करो तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग सभी के सही बच्चे। 8 और 17 होते हैं दोस्तों 25, और 25 में मेरे भाई मैं 8 ऐड कर लूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा बताइए आप लोग सभी के सही बच्चे मिलकर, यहाँ से 33। तो समझाने का मकसद मेरा ये हुआ है आपके सामने कि इस 8 को एक बार मैं डबल करके देखता हूँ इधर। 8 का डबल करो दोस्तों कितना, 16। 16 में तो मेरे भाई यहाँ पर कितना कर लो, 17 कर लो तो कितना हो जाता है दोस्तों, 33 हो जाता है। उसी सीक्वेंस में दोस्तों इधर वाली संख्या ना इसका डबल करो, यानी कि 12 का डबल करो तो कितना हो जाता है दोस्तों बताइए, 24 हो जाता है। 24, और अगर दोस्तों इसमें 5 में ऐड किया है तो कितना हो जाता है मेरे भाई, 29। हाँ, अप्रोच हमारी बिल्कुल सही आ रही है। यहाँ तक हम लोग मेथड जो यूज कर रहे हैं वे बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं कि सबसे पहले दोस्तों इसका डबल किया है और फिर ये ऐड किया है, फिर मेरे भाई मैंने इसका डबल किया है और इसको ऐड किया है। अब इसको डबल करो आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर। 10 का डबल कितना होता है, आप कहेंगे सर 10 का डबल होता है 20, और मेरे भाई उसके अंदर अगर मैंने 13 ऐड किया है तो बेटा ये हो चुका है मेरा 30, और 33 ही हो चुका है। फाइनल आंसर आपका क्या है दोस्तों, 33 है। ये किस ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है दोस्तों मेरे भाई, ये आपके डी ऑप्शन में लिख दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में तो 9 है, उसके बाद 23 है, फिर 27 है, 33 तो दोस्तों आपके कौन से ऑप्शन में लिख दिया गया है, डी ऑप्शन में लिख दिया है। उम्मीद करता हूं तुम सभी के सभी दोस्तों को मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा हुआ होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने कैलेंडर का डाला हुआ है और बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन डाला हुआ है। जब भी मेरे भाई इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है, देखिए मैं एक बार लिख देता हूं क्वेश्चन। 12 जनवरी को 1979 को क्या वार डाल रखा है, वह देखिए शुक्रवार था। और हम लोगों से क्या कहा दिया गया है वह ध्यान से समझिए। 12 जनवरी 1981 को मेरे भाई क्या वार होगा दोस्तों, ये आप लोगों से पूछा गया है। जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करना है, आइए वे एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चों को ये तो पता होगा कि जनवरी से हम क्या करते हैं दोस्तों, जनवरी कैंसिल करते हैं, तारीख से क्या करते कैंसिल कर लेते हैं, तारीख कैंसिल कर लेते हैं। अगर मेरे भाई यहाँ पर देखा जाता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कह रहे होंगे सर इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा वे 2 का है। कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, 2 का डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि 79 और 81 में डिफरेंस कितना है बेटा, 2 का डिफरेंस है। लीप कौन सी वर्ष आ रही है, 79, और 79 के बाद क्या आता है दोस्तों 80, 80 के बाद मेरे भाई कितना आ जाते हैं 81 आ जाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ लीप कितनी संख्या आ रही है आपकी, एक ही आ रही है मेरे भाई। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 योगफल। तो शुक्रवार में मेरे भाई अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो शुक्रवार के 1 दिन बाद क्या आता है, शनिवार। 2 दिन बाद क्या आता है, रविवार। और मेरे भाई 3 दिन बाद आता है आपका सोमवार। तो आपका फाइनल जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा दोस्तों सोमवार। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको निश्चित रूप से समझ आ रहा हुआ होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है मेरे भाई जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से दोस्तों संबंधित है। जब भी दोस्तों आपको यहाँ पर पद दिखाना है तो मेरे भाई ध्यान से समझिए आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर। क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है वेद पढ़िए एक बार सभी के सभी बच्चे मिलकर। देखिए क्या करना है दोस्तों, वे ध्यान से समझिए सभी के सेवा। यहाँ पर पहला शब्द से जो पहला शब्द है दोस्तों उसका रिलेशन मुझे दूसरे से बताना है। और मेरे भाई जिस सीक्वेंस में यहाँ तीसरे शब्द से दोस्तों क्या बनाया गया है, चौथा शब्द बनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो उसका नंबरिंग कर लिया करो दोस्तों आप लोग। यहाँ कितने पर आता है, 4 पर आता है मेरे भाई। ये कितने पर आता है, ये आता है 21 पर, ये 19 पर, ये 20 पर। ये आता है दोस्तों 5 पर, ये 23 पर आता है दोस्तों। ये आता है दोस्तों आपका 22 पर। और मेरे भाई ये आता है आपका 24 पर। तो आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिए कि 1 से दोस्तों 5 बनाया है तो कितना ऐड कर प्लस 1 कर दोस्तों। 21 से यहाँ पर मेरे भाई सभी के सभी बच्चे बताओ 23 बनाया है तो प्लस 2 कर। 19 से यहाँ दोस्तों तीसरा शब्द बताओ 22 है तो 19 में कितना ऐड किया होगा दोस्तों, इसमें 3 ऐड किया होगा। और 20 से दोस्तों 24 बनाया है तो कितना ऐड करेगा, प्लस 4। कहने का मतलब आपका +1 +2 +3 +4 यानी कि एक एक नंबर बढ़ता हुआ पद बताया है तो 2 में 1 ऐड करो तो कितना हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है भाई। ये 2 पर आता है, ये 2 पर, ये 1 पर, ये 18 पर। और मेरे भाई ये कितने पर आता है, 11 पर। एक में दोस्तों 2 ऐड करो तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 18 में 3 ऐड करो दोस्तों, 18 में 3 ऐड करते ही दोस्तों आपका हो जाता है 21। मेरे भाई यहाँ 11 में आप लोग 4 ऐड करो, आप कहेंगे 11 में 4 ऐड करते कितना हो जाता है दोस्तों, 15 हो जाता है। अब उनका नंबरिंग कर लो बस, बहुत आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों। ये क्या आ जाता है, सी 21 में यू और ओ। ये किस ऑप्शन में लिख दिया गया है मेरे भाई, आप लोग सभी के सभी बच्चे पढ़िए। ये किस ऑप्शन में लिख दिया गया है आपके दोस्तों, बे ऑप्शन में लिख दिया गया है मेरे भाई। बे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर राइट हो जाएगा। इसी कड़ी के अंदर हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे ध्यान से समझिए और पढ़िए। दोस्तों क्वेश्चन में लिख दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग कैसे सिंप्लीफाई करना है, मैंने जस्ट पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था सीरीज का, वह भी आपके लिए समझा था। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चे इस सीक्वेंस में चला करो। जब आपको इस सीक्वेंस में दोस्तों कोई ऑपरेशन नहीं मिलता है तो सभी के सभी बच्चे मिलकर इधर चले करो दोस्तों, सभी के सभी बच्चे मिलकर। अगर दोस्तों मैंने 9 में से दोस्तों यहाँ पर बताइए 3 घटाया तो मेरे पास 6। और 6 में दोस्तों अगर मैंने 2 ऐड कर दिया तो कितना बन चुका है दोस्तों, 8 बन चुका है। अगर दोस्तों ये ऑपरेशन मेरा नीचे वाली संख्या में लग जाता है तो नीचे में तो भाई 6 ही है, ये तो मेथड नहीं बैठ रहा है। तो आप लोग दोस्तों अगर आपका इधर कोई मेथड नहीं बैठ रहा है तो आप लोग सभी के सभी बच्चे नीचे आ करो दोस्तों, इधर की साइड में चले करो। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखा मुझे 12 लाना है, लास्ट में कितना लिखा दिया गया है दोस्तों, 12 लिख दिया है तो मुझे इधर तो 12 लाना है, इधर 11 लाना है। जो मेथड मैंने इन दोनों में लगाया है उस मेथड के थ्रू दोस्तों मुझे इधर वाली संख्या लानी है। तो मेरे भाई जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सभी के सभी बच्चे पढ़िए कि 15 में अगर दोस्तों मैंने 6 ऐड कर दिया, 15 में मेरे भाई 6 ऐड कर दिया है तो ये हो जाएगा दोस्तों 21। और 21 में से मेरे भाई अगर मैंने 9 घटाया है तो मेरे पास कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। तो मेरे हिसाब से आपको निश्चित रूप से पता चल चुका होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, 15 में 6 ऐड कर रहे हैं और उसमें से दोस्तों 9 घटा रहे हैं। तो तब मेरे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 12 आ रहा है। उसी सीक्वेंस में मेरे भाई अगर हमने यहाँ पर 8 और 6 ऐड किया, 8 से 14 और 14 में दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चे बताइए कितना घटाना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या घटानी पड़ेगी। तो यहाँ कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। अगर दोस्तों आपने ये मेथड इधर यूज किया है तो उसी सीक्वेंस में इधर दोनों नंबर को ऐड करो।
तो 11 और 6 कितना होता है मेरे भाई बताइए? 17। 17 में से दोस्तों यहाँ घटाऊंगा मैं 8, तो बेटा 17 में से 8 घटाते ही मेरे पास कितना बचेगा बताइए? 17 में से 8 घटाते ही 9 बचेगा। तो कहने का मतलब इस स्थान पर क्या पद आएगा? मेरा 9 आएगा, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में लिख दिया गया है वे ध्यान से समझिए और पढ़िए। ये आपके दोस्तों बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जो मुझे निकालना है। हम लोग चलते हैं इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी के सभी बच्चे पढ़िए। आपकी क्वेश्चन आ चुका होगा, समझिए ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन में लिख दिया गया है दोस्तों, बताइए 72 8 के उपयुक्त सेट का चयन करें। दोस्तों जब भी आपके सामने इस सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है तो मेरे भाई उसको आपको कैसे हल करना है, आइए एक बार समझते हैं। आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर देखिए, मुझे फाइनल रिजल्ट दोस्तों 49 लाना है। तो आप अगर दोस्तों इसको यहाँ पुट करते हो तो सबसे पहले दोस्तों मुझे इधर क्या पुट करना पड़ेगा? भाग। और दोस्तों मेरे भाई यहाँ बताइए माइनस, और इधर कितना पुट करना पड़ेगा? गुणा। तो आप लोग बताइए क्या दोस्तों 5 के अंदर क्या 4 का भाग चला जाता है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जाता है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन क्या हो चुका है मेरे भाई? गलत हो चुका है। आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पर देखा जाता है इस ऑप्शन को लिखता हूँ, तो दोस्तों आप लोग बताइए, मैं सबसे पहले इधर प्लस आएगा और मेरे भाई यहाँ क्या आएगा? भाग का चिन्ह आएगा। यहाँ किसका आएगा? माइनस का। तो दोस्तों आप बताइए 8 के अंदर 5 का भाग लग जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन में मेरा क्या है दोस्तों? गलत है। अगर ये दो ऑप्शन दोस्तों गलत हो चुका है तो दोस्तों अब मेरा फाइनल आंसर सी और या डी में से रहेगा। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी सीक्वेंस में रख रख कर देखे करो। यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग का मैं यहाँ रखूंगा तो 5 के अंदर दोस्तों 4 का भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरे भाई क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा। हाँ, फाइनल आंसर दोस्तों मेरा ये रहेगा, यहाँ प्लस रखा जाएगा, इधर कितना आएगा दोस्तों? गुणा आएगा, कि इधर कितना आएगा? भाग आएगा, क्योंकि 8 का भाग दोस्तों 72 के अंदर आराम से चला जाएगा। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 72 भागित 8 दोस्तों गुणा कितना है? 5, और प्लस कितना है दोस्तों? 4 है। आप लोग देखिए दोस्तों 8 का भाग इसके अंदर दीजिए कितनी बार? 9 बार। 9 गुणा में दोस्तों 5 कीजिएगा, 9 पंजे 45। क्या दोस्तों यहाँ पर मेरा 49 आंसर होगा क्या? और दोस्तों मुझे 49 ही तो लाना है। इसका मतलब आपका दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहेगा वह डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उम्मीद करता हूं मेरे सभी के सभी दोस्तों को यहाँ तक समझ आ रहा हुआ होगा। हाँ, ध्यान से समझिए। हम लोग चलते हैं इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए सभी के सभी दोस्तों का। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे ध्यान से समझिए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, और इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैंने एक करवा चुका हूं। मैं हर टाइप को दोस्तों, हर टाइप के एक वीडियो के अंदर दो दो क्वेश्चन लेता हूं, और आप लोगों को दोस्तों निश्चित रूप से समझ भी आता होगा दोस्तों। यहाँ हम 5, मेरे भाई यहाँ 35, और यहाँ दोनों ही रिक्त स्थान दिए हुए हैं। अब आप लोग सभी के सभी बच्चे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 5 से दोस्तों 35 कैसे बनाया होगा, वे आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिए। हाँ, मुझे यहाँ मैं आपके सामने ऑप्शन और लिख देता हूँ मेरे भाई। 11, और इधर कितना है दोस्तों? 55 है। इधर दोस्तों कितना है? 7 है। और मेरे भाई इधर कितना है? 77 है। यहाँ 3 है। इधर कितना है? 24 है। 9 है। और मेरे भाई कितना है दोस्तों? 45 है। अब थोड़ा सा आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिए। 5 दोस्तों क्या है? एक अभाज्य संख्या होता है, और 5 से दोस्तों 35 बना होगा। 35 बना होगा दोस्तों। 5 से गुणा करने पर, 5 को कितनी बार गुणा करने पर बना होगा दोस्तों? 7 बार बना होगा। अब जो नेक्स्ट जो मेरा पद आएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो मेरा संख्यात्मक मान आएगा, इसका मतलब उसको भी दोस्तों यहाँ पर मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? क्या यहाँ पर कितने से दोस्तों? 7 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मेरे भाई यहाँ मैंने 7 से गुणा किया है तो कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है ये देख लीजिएगा। यहाँ तो 11 पंजे कितना होता है दोस्तों? 55 होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा गलत हो जाएगा। 11 7, हाँ 7 का भाग अगर दोस्तों मैं इसके अंदर लगाता हूं, ये ऑप्शन थोड़ा सा दोस्तों, अब अगर यहाँ भाग नहीं जा रहा है हमारा, भाग तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों बताइए? कितनी बार आप कह रहे हो सर 11 बार जा रहा है, लेकिन मेरा कितनी बार जाना चाहिए दोस्तों? 7 बार जाना चाहिए। मेरे भाई इधर कितनी बार जा रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ 8 बार जा रहा है।
दोस्तों यहाँ कितनी बार जा रहा है, यहाँ 5 बार जा रहा है, लेकिन जो मुझे जो लाना चाहिए दोस्तों वे नहीं आ रहा है। तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा और माइंड लगाओ दोस्तों। अब हम लोग कैसे माइंड लगाएंगे, आप लोग थोड़ा सा दूसरे वे में सोचने की कोशिश किया करो दोस्तों। जैसे ये मेरे 5 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, 5 से जस्ट बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या है। इन दोनों नंबर का गुणा कीजिएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा बताइए, 35 आ जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब 5 से जस्ट मैंने बड़ी अभाज्य संख्या ली है दोस्तों, और कितना आ चुका है मेरे भाई, 35 आ चुका है। उसी सीक्वेंस में आप लोग 7 लो दोस्तों, 7 से जस्ट बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है, 8 नहीं है, 9 नहीं है दोस्तों, 10 नहीं है, 11 है। और मेरे भाई यहाँ अगर मैंने दोनों को गुणा किया है, क्या मेरा 77 आ चुका है? हाँ, निश्चित रूप से आ चुका है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पर बे ऑप्शन सही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।